सारे देश में अनलॉक के दौरान आने जाने को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, परंतु केवल जम्मू कश्मीर में ही हर आने वाले व्यक्ति को या तो नेगेटिव रिपोर्ट लानी है या लखनपुर में टेस्ट कराना है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के एंट्री गेट लखनपुर में काफ़ी समय बर्बाद होता है और इसकी वजह से भीड़ भी काफ़ी जमा होती है। कल जम्मू कश्मीर सरकार ने एक प्रेस नोट में क्लेम किया है कि वेटिंग टाइम सिर्फ 15 मिनट ही है, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन कुछ और बता रही है। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से लोगों के बीच में काफ़ी नाराज़गी है और इसका असर जम्मू कश्मीर के बिजनेस और टूरिज्म पर भी पड़ रहा है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर नीरज आनंद जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका जेके न्यूज़ टुडे पे। सर, ये जो जम्मू कश्मीर में आने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? क्यों जो आ रहे हैं उनको इतना तंग किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, जो रिस्ट्रिक्शंस जम्मू कश्मीर में आज की डेट में भी अभी हो रही हैं, काफ़ी देर से जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब तो समझ आता था हमें कि पूरे देश भर में जितने भी बॉर्डर्स थे सभी स्टेटों ने अपने अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया था, मूवमेंट्स नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अनलॉक 1 आया, अनलॉक 2 आया, तो अनलॉक 5 तक पहुंचते पहुंचते सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत रिलैक्सेशंस दी एसओपी में और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए सभी स्टेट्स को कि ट्रांसपोर्ट की, लोगों की मूवमेंट्स को स्मूदन किया जाए, लोग आराम से आ जा सकें। तो उसके लिए सभी स्टेट्स को हिदायत दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से टाइम टू टाइम। लेकिन मुझे अफसोस है कि कहीं ना कहीं हमारी यूटी में, जम्मू कश्मीर यूटी में इन पर्टिकुलर मैं बात करूँगा, तो सेंटर की क्लियर कट गाइडलाइंस होने के बावजूद, होम मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियर कट गाइडलाइन होने के बावजूद समय समय पे हमने देखा है कि लखनपुर में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह की लोगों को परेशानी आ रही हैं, उससे एक बात, चूँकि मैं एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता हूँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम इसको कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक स्पीड ब्रेकर्स। आप जितने स्पीड ब्रेकर्स बढ़ाएंगे उससे इकोनॉमी बुरी तरीके से प्रभावित होती है। जैसे आगे ही हमारे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 से ही काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित थी। तो हम उम्मीद करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम बात करना चाहते हैं एलजी साहब को भी और आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब को भी ये कहना चाहते हैं कि हमें उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें उन अफसरों की ड्यूटी जिनको हमने लखनपुर लगा रखा है, क्योंकि लखनपुर आगे भी फेमस था कि वहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, जब टोल टैक्स भी लगता था तो गाड़ियाँ जब बाहर से आती थी तो उनको 2-2, 3-3 दिन भी लग जाते थे, जिसकी वजह से वहाँ अनफेयर प्रैक्टिसेस होती थी। और अभी भी मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि लखनपुर के अंदर ऐसी रिपोर्टें हमारे पास आ रही हैं कि लोगों से वहाँ पैसे मांगे जा रहे हैं, डेलिब्रेटली वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें क्रिएट की जाती हैं, जिससे हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी एक लोग गलत बातें करते हैं जो कि ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसका जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, क्योंकि हमारी स्टेट मूलतः टूरिज़्म डिपेंडेंट स्टेट है, चाहे वो रिलीजियस टूरिज़्म हो और ट्रेडिंग स्टेट है। हम सब माल हम पूरे देश के बाकी हिस्सों से लाते हैं अपनी ज़रूरियात का पूरा करने के लिए। तो एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा अपने आदरणीय एलजी साहब को भी और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कि ये जो लखनपुर में हो रहा है, टेस्टिंग के नाम पे, चेकिंग के नाम पे, फॉर्म भरने के नाम पे, इसको आगे से फ़र्क तो पड़ा है। मैं ये कहना चाहूँगा, जब से अब 4-5 दिन पहले वहाँ पे डेवकॉम साहब गए थे, उन्होंने और एडिशनल वहाँ पे काउंटर्स खुलवाए हैं, उससे थोड़ा सा ईज़ ऑफ हुआ है। लेकिन आज इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि भाई कोरोना से अगर बचाव करना है, पूरे देश भर में आज इस बात से अवेयरनेस है कि आप जहाँ भी जाते हो, आप हमारे किसी शोरूम में जाते हो, आपको सैनिटाइज़र मिलेगा, लोग थर्मल स्कैन करते हैं, उसके बाद अंदर अलो करते हैं। तो हर कोई अब इतना सजग हो गया है कि उसको पता है कि हमने कोरोना से कैसे बचाव करना है। तो इस बात से
हम पूरे तरीके से अब मुत्फिक हैं कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो नाकाफ़ी हैं वो कदम जो लखनपुर में लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें आज भी लगता है कि कुछ ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग बैठे हैं कि जो उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकले हैं कि शायद जब कोई देश के बाकी हिस्सों से आए और जब वो लखनपुर पहुंचे तो उसको ये फील आए कि जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट है। अब उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अब 370 हट चुकी है, जम्मू कश्मीर उसी तरह पूरे देश का एक अभिन्न अंग है जिस तरह से बाकी सारे हिस्से हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हैं, मैं फिर ये कहना चाहूँगा, उनको हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, उनको बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़ा होना चाहिए कि जैसे हालात हुए हैं, जितना नुकसान हमने सहा है, अब जो खासकर त्योहारों के दिन आ रहे हैं, फेस्टिव सीज़न आ रहा है, ताकि हम अपने नुकसान तो कवर नहीं कर सकते लेकिन उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हो जाए, ताकि हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो जिस तरह से इकोनॉमी में आगे भी कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं, चूँकि आगे भी हम कोरोना की वजह से स्ट्रेस में थे, आज ई कॉमर्स हमारे बिजनेस को प्रभावित कर रहा है, तो कुछ ना कुछ हमारा बिजनेस बचे, ऐसी हमारी उम्मीद है कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो उस तरह के कदम उठाएं कि जिससे हमारा काम थोड़ा सा वापस पटरी पे आ सके। सर, बिजनेस की आप बात कर रहे हैं तो जो ये लखनपुर में जिस तरह से बंद किया गया है, आने के लिए टेस्टिंग करवानी पड़ रही है, जो भी है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि कितना इस पर बिजनेस पर और टूरिज्म पे कितना इफेक्ट पड़ा है? देखिए, जहाँ तक तो बिज़नेस का इफेक्ट की बात करता हूँ तो मैंने आपको बताऊँगा कि पिछले दिनों बिज़नेस कमेटी बनाई एलजी साहब ने और हमें एलजी साहब के साथ मिलने का मौका मिला। तो आपने देखा होगा कोरोना से पहले हमारी स्टेट बात कर रही थी इंडस्ट्रियल समिट की, ट्रेडिंग समिट की, इतना पैसा उसके ऊपर खर्च किया जा रहा था कि हम बाहर से इन्वेस्टर्स लाएंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा कि कठुआ में, सांबा में बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो पठानकोट से जिन्होंने इंडस्ट्री लगा रखी है कठुआ में और सांबा में। तो इस कठुआ के बैरियर से, लखनपुर के बैरियर से इतना नुकसान हुआ है, उन इंडस्ट्री के भाइयों को भी वहाँ से नहीं आने दिया गया। उन्होंने बहुत कोशिश की, हमने भी बहुत रिप्रेजेंटेशन की, एलजी साहब के आगे भी, यहाँ पे भी लिखा सबको, लेकिन उनको भी अपनी फैक्ट्री को ढंग से चलाने के लिए नहीं आने दिया गया। तो ऐसे में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नए इन्वेस्टर आएंगे? और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हम टूरिज़्म डिपेंडेंट स्टेट हैं। आज आपने देखा होगा पिछले दिनों पहले 1000 पिलग्रिमेज से शुरू की गई थी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा, अब वो 7000 पे पहुंच गई है। लेकिन 7000 भी लोगों के लिए इतने स्ट्रिंजेंट वहाँ पे आयाम बनाए गए हैं। टेस्टिंग तो चलो एक बात है, कई लोग हमें कंप्लेंट करते हैं जी हमने टेस्टिंग पीछे से कराई होती है, कोई उसको मानता नहीं है। यानी हम कहीं पे भी उस तरह का माहौल नहीं बना पा रहे कि हम अपने अफसरों को ऐसा एजुकेट करें कि भाई हमारे लिए वो अन्नदाता है, जो बाहर का टूरिज़्म यहाँ आ रहा है, बाहर का जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, वो कई मानों में हमें सपोर्ट करता है। आप हिमाचल में जाइए, आप देखिए, आप कहीं रुकिए, किसी नाके पे रुकिए, आप देखिए वो किस तरह से बात करता है टूरिस्ट के साथ। तो हमारे को भी इस तरह का कल्चर बनाना पड़ेगा, हमारे अफसरों को ये समझना पड़ेगा कि जो यहाँ पे आ रहा है वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने आ रहा है। तो ऐसे हालात बनाने पड़ेंगे हमें कि हम उनका वेलकम करें। और कोरोना के टाइम में मैं ये ज़रूर कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोरोना के टाइम पे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है कि अगर अब हमने चलना है, जीवन यापन करना है, तो वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नीरज आनंद जी, जिन्होंने हमें बताया कि लखनपुर पे जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस पर या टूरिज्म पर। मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।